काल भैरव साधना है। काल भैरव नाम से थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा लगता है कि काल क्या है, भैरव क्या है। मगर साधकों के लिए तो यह श्रेष्ठतम दोष है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? यह श्रेष्ठ दोष क्यों है? इसलिए कि काल पर विजय कोई नहीं कर सकता। काल मीन्स मृत्यु, काल मीन्स समय, काल मीन्स ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, काल मीन्स अड़चन, कठिनाई, समस्याएं। उन पर विजय, उन पर सफलता प्राप्त करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। श्लोक में बता, ब्रह्मा ये कुलाल वन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहनो क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणि। काल पर सूर्य भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया, उसको भी पूर्व से उगना पड़ता है, तो दिन भर परिश्रम करता हुआ पश्चिम में जाना ही पड़ता है। और काल ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, उसको नित्य मनुष्य का निर्माण कर, ब्रह्मा जी कुलाल बनी तो ब्रह्मांड भांडोदरे, इस कुमार भांडोदय में भांडा बनाता रहता है, मकान कोई चीज बनाता रहता है, उसको मनुष्य को बनाता ही रहता है, उसको भी छोड़ता नहीं काल। रुद्रो ये कपाल पानी फुटके, शिव को भी खप्पर हाथ में लेकर के भिक्षाटन कारित है। इसे काल पर विजय प्राप्त करना जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति, श्रेष्ठतम क्षण है। और इसके लिए प्रयत्न देवताओं ने भी किया, राक्षसों ने भी किया, रावण ने भी किया, राम ने भी किया, विश्वामित्र ने भी किया। और देवताओं राक्षसों की अपेक्षा मनुष्यों को विजय ज्यादा मिली, सफलता ज्यादा मिली। क्यों मिली? इसलिए कि मनुष्य देवताओं राक्षसों से श्रेष्ठतम स्थिति पर होता है। इसलिए भगवान को भी आनंद लेने के लिए मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। जब कृष्ण उनको जन्म लेना पड़ा, एक ईश्वर से फिर जन्म लेकर के पूरे जीवन को देखना पड़ा कि जीवन का आनंद क्या है। राम को भी जन्म लेना पड़ा, ईसा मसीह को भी जन्म लेना पड़ा, बुद्ध को भी जन्म लेना पड़ा। हम उसको अवतार कहें या जन्म कहें, मगर उस सारी क्रिया को मनुष्य देख सकता है, देवता का जन्म ले नहीं सकते, देवता आनंद भी नहीं ले सकते, देवताओं को दुख भी नहीं होता, देवताओं सुख भी नहीं होता, वो जीवन भी बेकार है। क्योंकि आपके जीवन को दुख आवे नहीं, एक जैसे खाते पड़े रहे, बीमार पड़े, चार नौकर दीजिए, कोई पानी पिला खाने ला पड़े रहे, अब वो क्या जीवन आपका हुआ? अखबार ले लीजिए, सुनो सुनो भारत से लास्ट पढ़ते रहिए, तो जीवन नहीं है। जीवन बाधाएं आए और हम पर विजय हो, हम उस पर अड़चने आए, हर प्रकार की अड़चने आए, हम सफलता प्राप्त करें। और इस प्रकार की सफलता मनुष्य प्राप्त कर सकता है। देवताओं की जिंदगी में यूजलेस कुछ तो है, उन्हें भी अपनी रक्षा करने के लिए, इंद्रासन की रक्षा करने के लिए कुछ रखता रहता है। सब देवताओं ने किया है। विष्णु ने भी मतलब क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए एकदम से सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मी का वर्ण किया। जीवन तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, युग तो एक जैसा ही है। बाधाएं अड़चने राम के सामने भी आई। वो कह के दशरथ ने केवल अपने बेटे को रास्ते की तैयारी, उधर का तू बनवास चला गया, तो समस्या उसके जीवन में भी आई। बाधाएं तो आई मगर विजय प्राप्त की, इसलिए राम राम कहलाए। वो परास्त होकर घुटने टेक के बैठ जाता है तो फिर जीवन का आनंद नहीं रहता। जीवन का आनंद संघर्ष में है, खाली पलंग पर पड़े रहने में सुख का आनंद नहीं, जीवन का आनंद नहीं है। हमारे सामने चुनौतियां आए, हम जवाब दें। तेंजिंग 28 बार हिमालय पर चढ़ा और गिरा, 28 बार। फिर ऊपर तक पहाड़ की चोटी केवल 5 मीटर बाकी रह गई और उसको तूफान के वापस नीचे आना पड़ा। तो 29वीं बार सफल हुआ और पूरे संसार में उसको सब दुनिया देखने लगी, ये तेंजिंग है जो पहली बार हिमालय पर चढ़ाई की। उसको एक पांव भी अपना कटाना पड़ा। मगर आज नहीं, अगले 500 साल बाद ही तेंजिंग को याद करेंगे। सबसे पहले हिमालय में पांव किसने रखा? कि तेंजिंग ने रखा, भारती ने रखा, क्योंकि उसने 28 बार चुनौतियों का सामना किया। पहली बार में उसकी पत्नी कहती तुम काय दुखी हो रहे हो, उसमें घर में बैठे रहो, ये काय उससे फायदा क्या, उस पांव रखने से कौन सा हो जाएगा बहादुरी, ये तुम क्या कर रहे हो? तो फिर उसको न तुम्हें याद होता न मुझे याद होता, कुछ होता भी नहीं।
इसलिए वो चुनौतियों से घबराया नहीं। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, मर्द होगा तो आएगी। कायरों और कमजोरों पशुओं के सामने कोई समस्या नहीं आती, बाधाएं आती नहीं। जमीन में जाए, चलो यार लाठी मार दो तभी ठीक, नहीं लाठी मारो तभी कुछ करो तभी ठीक, साहब खूंटे से मान दिए, घास डाल दी, सूखी डाल दी, हरी डाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम पशु नहीं है, हम पशु रहना भी नहीं चाहते। इसलिए काल पुरुष प्रयोग का तात्पर्य है कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं और पौरुषवान बने। पौरुषवान का मतलब ताकतवान बने, मन की ताकत। गांधी एक बहुत दुबला पतला 42 किलो का, सिर्फ लेडी भी होती नहीं, वो भी 45-46 किलो की होती, 42 किलो की होती। तो मुझे आगे दिखाते गुरु जी इसका तो मैं तो ग्रोथ बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, मैं इसकी वेट बढ़ रही है, 42 किलो की वजन की है ये तो गुरु जी, कम से कम 45 स्पष्ट दिखे गुरु जी, आप कुछ उपाय करिए। और हड्डियों का ढांचा बिल्कुल, आदमी लाठी लिए चले और पूरे अंग्रेजों को ललकार करके खड़ा हो गया। तो ताकतवान कहने का मतलब ये नहीं कि वो सिंह पहलवान राजा सस्ती बात बेटा होता आजा मैं देखता हूं तुम्हें, मैं ये नहीं कर, बलवान का मतलब ये नहीं है। मन शक्ति बलवान होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जो कुछ हो कर लेंगे, देखा जाएगा। मौत से ज्यादा तो कोई घबराहट है नहीं, ज्यादा से ज्यादा मौत ही तो आएगी। हम तो तैयार बैठे, इसी समय तैयार बैठे, आज बात कर लेंगे, बैठ नीचे बैठ मेरे साथ बैठ, बात करते आधे घंटे। या तो तू मेरे पास रह जाना, रख देंगे, एक पत्नी है तो मेरे पास रह जाना, साल 2 साल में भेज देंगे तुझे, या अभी चली जा, फिर जब फ्री हो गए तो बात कर लेंगे। मां से ज्यादा सुझाव नहीं, दोस्त निकला नसीब आप दे नहीं सकते, आपको बाहर से बात भी नहीं कर सकते, तीसरे कोई घबराहट है नहीं। मगर पग पग पर जो बाधाएं, अड़चने, सप्तमी बाधा है, जो तुम्हारे मित्र हैं वो तुम्हारे जब पीछे छुरी भागते हैं, जब तुम कुछ नहीं करते हो तो वो भी तुम्हारे मारे तुम्हारी अपेश करते, निंदा करते हैं, तुम इसकी सहायता करते हो, वो तुम्हारी समस्या पैदा कर लेते हैं। अब तुम्हारे आंख सामने दिखाने लग जाए तो मन में बड़ी कचोट पैदा होती है कि ये जीवन क्या है, क्या हम गुलाम बन के जिंदा रहेंगे, क्या हमारे आंखों में शरीर में ताकत है नहीं कि हम चुनौती के साथ खड़े हो सके, क्या हमारे आंखों में तीव्रता नहीं है? कौन देगा तीव्रता? वो कहां से आएगी तीव्रता? गुरु दे सकता है उस मंत्र बल के माध्यम से। मंत्राधीनास्तु देवता, सब देवता मंत्र के अधीन है, चाहे रुद्र है, चाहे शिव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे इंद्र है, चाहे वरुण है, चाहे यम है, चाहे कुबेर है, चाहे कुछ भी हो। इस देशवता में मृत्यु सामने आई, उसने कहा अभी नहीं मरूंगा, उत्तरायण में सूर्य आएगा तब मरूंगा। और जब उत्तरायण में सूर्य आया, इच्छा मृत्यु, उस वक्त मन, इतनी मन शक्ति मजबूत थी, कृष्ण ने कहा मैं महाभारत युद्ध जीतूंगा पर कोई स्वच्छ नहीं उठाऊंगा, किसी प्रकार का कोई गदा, कोई किसी प्रकार का धनुष तीर नहीं उठाऊंगा, और मैं महाभारत युद्ध में विजयी होऊंगा। उसकी मन शक्ति मजबूत थी, और मन शक्ति पर नियंत्रण नहीं हो पाता कि मन संशयशील होता है। ये गुरु जी मंत्र दे रहे हैं, ठीक है नहीं है, कुछ होगा भी नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इससे हम बिल्कुल विजयी हो जाएंगे? ऐसा होता तो फिर कृष्ण युद्ध लड़ते ही, कृष्ण तो कल युद्ध लड़ने की कौन जाने, पांडव जाने में जाकर बैठ जाता, उनको जरूरत क्या थी वहां लड़ने की? तो उनको 28 बात में 5 गंवाने की जरूरत क्या थी? उंगलियां गंवाने की क्या जरूरत थी? मेरे सैन को उस इंग्लिश सैनिक को पार करके दुनिया मार करने की जरूरत क्या थी? उसको लाभ मिला क्या, फायदा क्या हुआ? बेटा से मिले क्या? मैं वो जिंदगी में कुछ करके थाने के हम कुछ करके दिखाएंगे, हम ऐसा जिंदगी ऐसा नहीं रहेंगे। जैसे मुझे नीलसेन का नाम, बेटों का नाम तो याद नहीं, पर नीलसेन का नाम याद है, तेनी का नाम याद है, कृष्ण का नाम याद है, बेटों का नाम तो मुझे याद है, ये अलग बात है। इसलिए आप स्वयं जन्म लिया है, मनुष्य लोक में आए, और मनुष्य लोक में आए तो एक दिन आप मृत्यु को जरूर प्राप्त हो जाएंगे। आएगी मृत्यु, आदमी 20 साल बाद आएगी, 25 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, एक दिन तो मृत्यु आएगी और छीन जबकि आपको लेके चली जाएगी, और आपके आस पड़ोस वाले पूरे पलंग को घेरे हुए कुछ आप रोक दे सकते, उनकी हिम्मत है नहीं, आप रोके। भीष्म पिता ने रोक सका मृत्यु को, तुम रुको 6 महीने बाद मरूंगा, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, क्यों? उसमें क्षमता थी, द्रोणाचार्य में क्षमता थी, कृपाचार्य में क्षमता थी, कृष्ण में क्षमता थी, वह मृत्यु को ललका सकता था। आप भी मृत्यु को ललका सकते हैं। मृत्यु में बाधाएं, मृत्यु में नॉट डेथ। डेथ तो जो कर्जदार है वो रोज मरता है, जब से घुड़के सुनता है रोज शाम को मरता है, सुबह वापस जिंदा होता है, शाम को फिर मरता है, सुबह वापस जिंदा होता है। घर जाके पत्नी घुड़के लेती है, ये क्या कर दिया, आप लेट आ गए, जाके दूर जाने का कोई टाइम है तुम्हारा, मैं अकेली हूँ, तुम थोड़ी बहुत शर्म नहीं। अब तुम अच्छा आने से कल ध्यान रखूंगा, अब कल वापस क्या ध्यान रखो, माता ध्यान रखो, कल भी अब सुबह कैसे नहीं, ये फाइल पूरी करके जाना। अब वो कैसे कहे साहब मेरी पत्नी घर में शेर नहीं, आपको मिली नहीं, और तुम्हें वो मिल जाती तो तुम्हें घुड़के देना बंद कर लेते, वो कह नहीं सकता।
और फिर दूसरे गए, फिर कहेगा अच्छा बस गए कहाँ थे मुझे मालूम है, तुम क्या मालूम है, बैठो तो भगवान थोड़ी है। मगर बाधाएं तो हमारे घर में भी है, बाहर भी है, और सड़क पर भी है, सब जगह बाधाएं अड़चने तो ही, कठिनाइयां तो ही। और हाँ हम तो कह रहे हो, हाँ हम तो कह नहीं, हम कौन से रोगी बीमार थोड़ी है, सब थोड़ी है। इसलिए ऋण होना, हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर मुकदमेबाजी है, हमारे ऊपर शत्रु है, ये मित्र जो हमारा ऊपर मीठे बोलते हैं, बिल्कुल गले मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, और अंदर के अंदर कुछ चलते रहते हैं। और 90% लोग ऐसे हैं, जिनको तो मित्र समझते हैं वही धोखा देते हैं। अभी तक धोखा, विश्वासघात का अर्थ यही है, जिसमें विश्वास करे वही घात करे, उसको विश्वास कर। शत्रु को तो मालूम है शत्रु है, पहले से जान के चलाएगा, पहले थप्पड़ मार देगा। पर जो मित्र है उसको थप्पड़ कैसे मारोगे? इसलिए विश्वासघात शब्द बना, शत्रु शब्द अलग है, विश्वासघात शब्द अलग है। और विश्वासघात बहुत दुखदायक होता है। तमाम जिंदगी विश्वासघात नहीं हो, रोग नहीं हो, रोग अपने आप में काल है, मौत है। रोगी व्यक्ति हर बार ये सोचता है कि भगवान तो मौत दे दे, नहीं सहा जाता। अस्पताल में जाकर मालूम करिए, तो 4 महीने से टांग टूटी हुई है, टांग की पट्टी बंदी हुई, उनको पूछिए कि मौत ज्यादा अच्छी है क्या पड़ा रहना अच्छा है? वो कहता है कि भगवान मौत दे दे ज्यादा अच्छा है। वो मौत ही मांगता है। हम ऐसा रोगी भी नहीं। इसे रोग भी अपने आप में मृत्यु है, ऋण भी अपने आप में मृत्यु है, मन का संताप भी अपने आप में मृत्यु है, बाधाएं जो आ रही है वो भी अपने आप में मृत्यु है, विश्वासघात भी अपने आप में मृत्यु है। ये काल है सब। और उसके बाद में दूसरा काल पुरुष या काल भैरव। भैरव का मतलब है कि अपने आप में पूर्ण विजय प्राप्त करने की क्रिया को भैरव कहते हैं। जगदम्बा की साधना आप सफल हो ही नहीं सकते पूरी जिंदगी भर जब तक भैरव साधना सिद्ध नहीं कर ले। हनुमान जी को सिद्ध नहीं कर लेते तो राम जी को सिद्ध कर ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तुलसीदास ने पहले हनुमान जी की पूजा की, हनुमान बाबू को लिखा पहले, फिर रामचरितमानस लिखा। इसलिए देवी का मतलब है कि चामुंडा, दुर्गा, हमारी दुर्गति को नाश करने वाली, हमारी समस्याओं को दूर करने वाली। उसके पहले भी भैरव पूजा आवश्यक है। और प्रत्येक देवता की पूजा के लिए पहले भैरव पूजा आवश्यक है, अनिवार्य है। कोई भी देवता हो, भैरव को देवी से संबंध नहीं। भैरव का मतलब पूर्ण रक्षा करने वाला आपकी, उस साधन को गिर नहीं पड़े और उस साधन में सफलता मिले, दोनों बातें। उस साधन को गिर नहीं पड़े। आज आप साधन के 4 दिन बाद कोई बीमार पड़ गया, साधन बीमार हो गए, बिहार में जाना पड़ गया, और आपको जाना पड़े। किसी गम हो गई, बैठ हो गई, आप नहीं जाए तुम खुद तो जाना पड़ेगा। तो कोई बाधा नहीं आए, हमारे ऊपर कोई हावी नहीं हो जाए, हमें कोई कष्ट नहीं दे, विश्वासघात नहीं। और जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहे वहां पहुंचे, भैरव का मतलब यह है। इसलिए लोग या तो हनुमान साधना करते हैं या भैरव साधना करते हैं। कलयुग में 3 साधनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण मानी गई है, भैरव साधना, दुर्गा साधना और हनुमान साधना। और साधनाएं तो बहुत है, ये शीघ्र सिद्धिदायक है, मगर डरावनी नहीं। भैरव अपने आप को डरावनी नहीं है, रूप उनका डरावना है। वो तुम सड़क पर जाते हुए कहीं भैरव कहीं मिल जाएंगे तुम्हें, एक भैरव नहीं, गली के आसपास सैकड़ों भैरव है, उनकी जबान भैरव है, बोलेंगे तो मां की गाली 2 बार बोलेंगे फिर एक बात करेंगे। आप मजदूर को बात करते देखिए, पड़ोसों को बात करते हुए देखिए, उनकी बोली देखिए, कितनी मधुर बोली है। दूसरी बात सुनने की इच्छा नहीं होती, 4.5 महीने बाद ही आओ तो अच्छा है। भैरव तो हमारे गली मोहल्ले में बहुत है, इसलिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मगर उन पर हम विजय प्राप्त कर सके, सफलता प्राप्त कर सके, उसके लिए कोई मोटा ताजा होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए हमको बहुत योगी सन्यासी बनना भी जरूरत नहीं है। ये कोई तांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं है कि कोई हड्डी लाई, हड्डी को अपने हड्डी के नीचे बिछाया, आसन नीचे, ऐसा। ये तो सब बिल्कुल घटिया लोग हैं, वो इस प्रकार से लिखते नहीं, नॉलेज नहीं है। न हड्डी से को जोड़ते हैं, न मुर्दे को बैठने जोड़ते हैं, न शमशान में जाने की जरूरत है। वो दूसरे गांव के पास शमशान होता था, गांव में होल्ला होता था, गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, शमशान में जाकर बैठ गए, इसलिए शमशान साधना थी। और शमशान भी वो तो मतलब बिजली के बन गए, मुर्दे को डाला, हड्डी जो खत्म, हड्डी 2 मुर्दे होते हैं और 500 रुपये का बिल। आजकल तो ये हो गए, और कहां से तुम उसको मुर्दा शमशान लाओगे कहां से? तो बनने के बाद ही वहां पहुंच सकते हो, पहले तो जबरदस्त ही नहीं बचे। और शमशान साधना कौन सी है? पहले उनको शमशान साधना थी नहीं। तो शमशान में से बैठते थे, गांव में वो सिचुएशन नहीं होती थी, वो मेंटल पीस नहीं मिलती थी, वो एटमोस्फियर नहीं था।
वातावरण नहीं था, इसलिए पास शमशान में कौन सा नुकसान क्या हो जाएगा, यहाँ बैठे शमशान बैठे, वो मून बैठा रहता 24 घंटा, वो तो मतलब बच्चे खेलते रहते हैं, मुद्दा जलता रहता है, वो लकड़ियां लाठी कर रोटी बना देते होते, तो वो नहीं, मतलब हम कहां से मर जाएंगे हमारा। कोई प्रक्रिया गलत नहीं है, मन गलत नहीं होना चाहिए, वही आंख गंदी नहीं होनी चाहिए। साधक का मतलब है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करने की क्रिया, और उसके लिए तो 4 महीना 6 महीना 8 महीना आंख मूंद करके ध्यान करने की मुद्दा करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई गुरु कहते हैं तो गुरु गलत है। तो गुरु अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहते हैं तुम 5 लाख मिनट जाप करते रहना बेटे, अब कम 5 लाख मिनट जाप हो कब वापस मिले, 2 साल हो जाएंगे, तब गुरु जी खुद ही ऊपर चले जाएंगे, वापस आगे पूछेंगे किसको, गुरु जी ने तो पिंड छुड़ा दे 2 साल का, कि गुरु जी खुद को जाएगा, गुरु अंधला चेला खड़ा मिरंद, ये गुरु अंधा होता है, चेला पक्का अंधा है। कबीरदास ने साफ कहा है, जाका गुरु अंधला चेला खड़ा मिरंद, दोनों ठेलिया दोनों कूद पड़ेंगे, अंधा अंधे को ठेलेगा, दोनों कूद पड़ेंगे। गुरु चेले को खेलता है, चेला गुरु जी को आगे खेलता रहता है, न उनको कोई ज्ञान है, न उनको वो भगवान का पड़ता है, न बच्चे तुम नहीं समझते, ये बहुत ऊंची है भैरव, तुम नहीं समझते बच्चे, तुम नहीं बच्चे समझते तो कोई समझाता, अब क्यों समझेंगे महाराज, अब महाराज खुद को मालूम नहीं भैरव वाला चीज क्या चीज, लाल आंखें करने से सुनता तुमने से भैरव पैदा हुए नहीं, थप्पड़ मारे में फिर गुरु तो उसे चढ़ दे जाओ गुरु जी खुद। ऐसे गुरु इस देश में बहुत, वो केवल भारत में पैदा हो सकते, दूसरी जगह नहीं हो सकते, और भारत में केवल गुरु ही पैदा होते बनते रहते। फैक्ट्री हो, रोज मैं सुनते रहता हूँ, आज दिल्ली में 5 गुरु और मैं बन गए, फिर 5 गुरु बिहार बन गए, 5 गुरु 8 बन गए, दादी बेटे आपको करना क्या है, मूल मिला है वैष्णन्यासी, नारी मुड़ी, तुलसीदास ने कहा नारी मुड़ी घर संपत्ति नासी, मूल मिला है वैष्णन्यासी, पत्नी मर जाए और संपत्ति कर्जा चढ़ जाए मान लो तो क्या करोगे, कर्जा चढ़ जाएगा तो मांगने वाले सन्यासी हो गए, बच्चे भगवान कपड़े में थे, क्या ले जाएगा इजा कुर्ता साथ, भगवान को तो क्या करूंगा, मार 5,000 रुपये दिए थे, अब बच्चे कहाँ 5,000 रुपये, हम तो पर मंच को पैसे पहुंच सकते, तुम चेला बन जाए बेटे, दूर पे चढ़ा दे उसे मारा, बस सीधा सन्यासी और सन्यासी भूखे मरता नहीं, तुम तो फिर भी तकलीफ आ सकते हो, एक दिन नहीं जाओ तो पे कट जाएगी, मैं पे करने का सवाल नहीं, कोई साला फटके आएगा, रोज 10 भी कोई ऐसे मुर्गे आ गए और 500 की जगह 50 हो गए तो कोई नहीं मिलते, 50 हो गए 15,000 हो गए, वो कलेक्टर भी नहीं बना तुम्हारे, सीधा उपाय है भगवान कपड़ा पहनना, तब अपनी देख ले, तू रोज रोला करती है तो गुरु जी समझा दिया मुझे तरीका, ये बच्चे ये तो ये घर हम तो जा रहे हैं, बच्चे तो चेली बनी है तो तुम आ जाओ हम तो जा रहे हैं, मेरे को या कर्जा बढ़ जाए तो कर्जा लेते जब बहुत कर्जा पूरा हो जाए तो वैसे बन जाए, मगर ये तो फैलाए नहीं, ये तो भागना है, तुम क्यों भागना, हमारे ऊपर कर्जा हो ही क्यों, हम खुद अपने आप में संपत्तिवान बने, योग्य बने। गुरु का मतलब ये है कि उसको ज्ञान दे, चेतना दे, उसकी समस्या को दूर कर दे, उसके परिवार का अंग हो, गुरु अलग नहीं बन सकता, ऐसे में गुरु चीज अलग है, शिष्य अलग, दोनों अलग नहीं बन सकते, संभव नहीं है। चेला अपने आप में पूर्ण समर्पण करे, शिष्य अपने आप में समर्पण करे, गुरु उसको अपने हृदय से लगाए, अपने समान बनाए, परिवार का मुखिया होता है, जब परिवार का मुखिया मान लोगे तो गुरु अपने आप आपकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करेगा, तुम्हें घर में आकर बैठ सकता नहीं, तुम्हें पति पत्नी बीच में लड़ाई में झगड़े में बीच में तो नहीं कर सकता, मगर तुम्हें गाइड करेगा अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, स्थितियों के माध्यम से, उन सारी स्थितियों पर, उन सारी बाधाओं पर, उन सारी अड़चनों को दूर करने की क्रिया का नाम भैरव है। इसलिए भैरव 52 प्रकार के भैरव कहलाते, 52 भैरव तुम नाम सुनाओ, 52 भैरव होते हैं, काल भैरव, वीर भैरव, काल भैरव साथ में प्रयोग किताब है हमारे पास, आप देखिए कितने भैरव के नाम हैं, ये अलग अलग प्रकार के भैरव हैं, मगर उन सब की साधनाएं अलग अलग कार्यों के लिए होती है। मिठाई तो दुकान में कम से कम 40 तरह की मिठाई है, आपको जो अच्छी लगे वो मिठाई खाइए, सब दूध की बनी हुई होती और बेसन की बनी हुई होती, पर सबका स्वाद अलग अलग है। ये भैरव तो 52 है, उनमें सर्वश्रेष्ठ भैरव काल भैरव है। काल भैरव इसलिए कि इसके द्वारा हम अपने आप में 5 चीजें तैयार होती हैं, उसके माध्यम से हम अपने आप में पूर्ण पौरुषवान बनते हैं, पुरुष बनते हैं, सौंदर्यवान बनते हैं, नारी है तो सौंदर्यवान बनेगी पुरुष, काल को विजय प्राप्त करने की क्रिया होगी, स्वयं पर विजय प्राप्त करने की क्रिया होगी, काल में समय अड़चन और बाधाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की साहस और हिम्मत आ सकेगी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती हम और हमारे परिवार की, एक्सीडेंट नहीं हो सकते फिर,
और पांचवा, प्रत्येक क्षण हमारी गाइडेंस होती है कि हमारी आंख में इतनी तेजस्विता होगी कि सामने वाले की आंख झुकेगी, हमारी आंख नहीं झुक सकती। जिसकी आंख पहले झुक गई वो पहले अपने आप में आधा तो अपने आप में परास्त हो ही जाता है। इसलिए हाथ मिलाने की, अंग्रेजों में हाथ मिलाती आंख से आंख देखते थे और देखते ही एकदम से सामने आंख झुकते समय जरूरत आगे तो गया, फिर आप जो भी कहोगे मानते ही रहेगा क्यों आंख झुके, और फिर आपको तो आप आंख से देखते नहीं साफ बोली क्या बात, क्या कहा कहें, मुझे जाना है, छुट्टी लेके जाना है और मुझे जाना है। वो हाँ ही भरेगा, यस लिखेगा, वो लिख नहीं सकता, उससे तो क्या बात है, आप सिंगर हुई कहां से, कल तो ये बिल्कुल बेड़ की तरह आया हुआ था, आज हुआ क्या, एक ने कहा तुम कहां से आ रहे हो, जरूर पूछ लेगा, क्यों उससे आप आंख झुका के बात पूछिए तो मेरा और तुम कभी टाइम भी नहीं आ जाओ और वहां सब कल गुरु क्या हुआ, आज साल बढ़ के हुआ गुरु नहीं होते, क्या करूं क्या करूं, साल तो ऐसे ही होगा, अब तुम दिन भर मन घुटते रहोगे, ये साला मरेगा तो कब मरे, साला पिंड छूटे, ये तो मरेगा नहीं, वो आज नहीं मरेगा, और तुम मन घुटते रहोगे और घर जाओगे तो रन चंडी करो तैयार मांग का, और दोनों जगह तुम क्या कर सकते, दोनों जगह भैरव काम आएंगे, दोनों जगह भैरव काम आएंगे, और वहां भी समझ में सुनने बैठो, आप मेरे पास आइए, तो दोनों जगह को समझ से आ जाए तो मेरे पास, गुरु जी अब मैं क्या करूं, दोनों जगह सब आत्मा को लिख लिया है, असफल नहीं हो सकते। यदि आप में श्रद्धा है, यदि आप में विश्वास है, यदि आप में समर्पण है, तो श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं है तो सफलता कैसे मिल सकती है। मैं आपको घर आने के लूंगा तो रात को बंद करूंगा, ताला लगा देता हूं, आप उसके आने में आपको भरोसा नहीं, भरोसा है कि आपको नुकसानदायक नहीं हो सकते, विश्वास है। मैं आपको मंत्र क्यों दे रहा हूं, इसलिए आप मुझे कॉन्फिडेंस है, आप मुझे भरोसा करके आप सभी में आए, मैं आपको खाली हाथ से नहीं लौटा सकता, फिर खाली हाथ लौटा दूंगा तो फिर मुझे कमी होगी, मेरी न्यूनता होगी, आपकी न्यूनता नहीं, इसलिए मैं ऐसा भी मंत्र नहीं दूंगा कि आप 3 साल तक जपते रहे, उसमें केवल कुछ देर तक इंतजार करने, कुछ देर तक अपने आप को चार्ज करने की जरूरत होगी, ऐसा होगा। मैं खाना बना देता हूं तो आपको खाना को तोड़ करके नींद में डालना ही पड़ेगा, मैं अपनी नींद में डाल के चबा करके तो आप नींद में डाल नहीं सकता, वो भी करूंगा तो थोड़ा निकलना तो पड़ेगा यार, थोड़ी तो आप काम करना ही पड़ेगा। अब उसमें किसी को 5 दिन लग सकते हैं, किसी को 20 दिन लग सकते हैं, किसी को महीना बड़े घंटा लग सकते हैं, ये हमारे श्रद्धा में न्यूनता है, या पूर्व जन्म का दोष है, या इस जन्म का दोष है, या माला हम बस मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप करना है, वो या तो आप पूरी क्षमता के साथ करेंगे या नहीं करेंगे, और केवल एक माला मंत्र जाप करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट से 11 मिनट भी लगता है, और उसमें कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं, दिया अगरबत्ती रोड लाल कपड़े लाल वस्त्र धोती ऐसा कुछ नहीं, जो भी आपने कपड़े पहने, धोती पहनी है, स्नान करने के बाद बैठ गए और केवल 10 मिनट मंत्र जाप कर दिए, फिर अपने पैंट जो भी पहन ली अपने ऑफिस चले गए, इतना करना है। मंत्र आपके सामने है, जो उसमें मंत्र सिद्ध करूंगा आपके साथ, उसके सामने गुटिका है, वह काल गुटिका है, काल गुटिका का मतलब है कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो, रोग नहीं हो, बुढ़ापा नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, चिंता नहीं हो, तनाव नहीं हो, दुख नहीं हो, दारिद्र्य नहीं, गुटिका यंत्र इसलिए है, इसलिए पूर्ण सात्विक साधना है, जिसको पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकती है, बालिका कर सकती है, वृद्धा कर सकती है, पुरुष कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र सीधा साधा मंत्र में आपको उच्चारण करवाऊंगा मंत्र का भी, और उसके साथ साथ ये आवश्यक है कि आप जिसको भी गुरु धारण कर रखा है उसको गुरु का चित्र आपके घर में होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। आपके घर में एक लैंप की लाइट लगी रहनी चाहिए, क्यों लगी रहनी चाहिए कि जब बिल्कुल शाम का अंधेरा सा होने लगे तो बटन दबाएं लाइट जल जाए। गुरु चित्र इसलिए है जो कोई बात आएगा आप गुरु जी कह सके, हो सकता है आप मुझे फिजिकली नहीं मिल सके, आप कह दीजिए, और टेस्ट करना हो तो आप पूरी दीक्षा गुरु दान दीक्षा लीजिए, और उसके बाद उस चित्र को कह दीजिए, टेस्ट करके पूछ लीजिए मुझे कि मैंने क्या कहा है गुरु जी, मैं आपको बता दूं उसी क्षण बता दूं कि आपने क्या कहा है, उधर मैं सुन लूंगा आपकी बात, मगर आपके हृदय में गुरु दान होंगे तब। अब गुरु दीक्षा ली हुई है, फिर गुरु अवस्धान दीक्षा ली हुई है, फिर आपकी सेवा है, फिर आपने समर्पण है, फिर आपने श्रद्धा है, और अगर श्रद्धा नहीं हो तो एक दूसरे चित्र और पड़े, चित्र और लगा दिया आपने, वैसा चित्र लगाने से बेकार है, क्योंकि गुरु अपने आप में कोई शरीर आत्मा से पुतला नहीं है, तो उसका ज्ञान जो बोल रहा हूं वो आपका गुरु है,
मैं शरीर, मेरा कुर्ता बदल दूंगा, ये गुरु नहीं आपका। मैं शरीर भी आपका गुरु नहीं है, सिर्फ आज एक क्षण हो सकता है, पर मेरा ज्ञान खत्म हो नहीं सकता, संभव नहीं है। आने वाला टाइम समय भी समय को ज्ञान को नहीं टाल सकता। जो मैं लिख दिया है वो खत्म नहीं हो पाएगा, जो मैं बोल दिए से बोल रहा हूं वो खत्म नहीं हो सकता। तो आने वाली पीढ़ी उसको काल क्या चीज है, भैरव क्या चीज है, उसकी साधना क्या है, वो समाप्त नहीं हो सकती। वो जीवित रहेगी। बेटों की वजह से मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरा नाम बेटों की वजह से जिंदा नहीं रहेगा। मेरा नाम रहेगा जो मैं ग्रंथ लिखूंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मैं ज्ञान प्रदान करूंगा। बेटों के साथ करके बस बैठ जाएंगे, इनकी वजह से कोई आदमी जिंदा रहता भी नहीं। राम जी के पुत्र हुए लगभग कुछ, आप उनके बेटों का नाम आपको मालूम है, कौन से उनके पुत्र कौन से पता ही नहीं। बेटों की वजह से राम जिंदा नहीं है, राम अपने कार्यों की वजह से जिंदा है। कृष्ण का पुत्र कौन था, और पुत्र का नाम हमें तो मालूम है, उसका पुत्र तो मालूम तो नहीं। कोई व्यक्ति पुत्रों की वजह से केवल संतोष है, पुत्र है, ये हमारा कर्तव्य ड्यूटी है, और ड्यूटी का पालन करना चाहिए, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, पुत्रों का पालन पोषण करना चाहिए, वो कर्तव्य है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य साधना है, और वो साधना पुरुष कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, देवता कर सकते हैं, राक्षस कर सकते हैं। और देवता भी तुम लोगों में से देवता भी हो, तुम लोगों में से राक्षस भी हो, तुम लोगों में से मनुष्य भी है। कुछ सींग वाले को राक्षस नहीं होते, और सींग वाले को महान एकदम से लंबे चौड़े लाल सुर्ख कोई देवता नहीं होते। और जब में आप जाओ तो देवता गली गली में घूमते रहते हैं, कोई देवता नहीं होता, उनको कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें चेतना है, वह देवता है। इसलिए हम कहते हैं देवता देवता पुरुष है, ये देव पुरुष की तरह है। इसके पास बैठने की शांति मिलती है, ऐसा लगता है जैसा अतृप्त मिलता है, महसूस होता है। हम किस प्रकार से इसका सहयोग कर सकते हैं, ये जीवन भाव होता है। वह ये भाव पहले एक विचार में डिफरेंस पैदा होता है, फिर एक मन में शांति प्राप्त होती है, फिर पूरी तरह विश्वास हो जाता है, फिर जिज्ञासा, गुरु जी है भी नहीं है, निश्चित है नहीं, लाल सूट तो चेहरा है नहीं, कल टमाटर तो ऐसे गुरु जी तो होते हैं, वो ऐसे कैसे गुरु जी है। तो तुम गुरु देखें भगवान कपड़े पहने हुए बिल्कुल एकदम जटा बढ़ाई हुई, हो साले तुमको तुम आज जोड़ देते, मुझे तुम आज जोड़ दे नहीं, मेरे सिर का आदमी इसको क्या आज जोड़नी, मुझे पहले चाहिए भगवान कपड़े और बिल्कुल जटा बढ़ाई हुई, धूम धूम मांग फाने साला तो खत्म हो जाएगा। गुरु जी बात तेज है, तो मैं जल्दी गुरु जी बन जाऊंगा, तो मुझे जल्दी गुरु बना नहीं सकते, ऐसा मैं बनना चाहता था। तो नकली चीज टिकती नहीं। इस निर्मा का और उनका तो एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, हीरो का विज्ञापन आता नहीं, इनका खरीदिए बहुत कीमती चीज है, इसको टीवी पर विज्ञापन नहीं आता। क्या मालूम है बहुत कीमती है, उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं, असली गुरु उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं। तो मालूम है गुरु है ही वो। नकली गुरुओं के रोज फोटो आते रहते हैं, रोज प्रवचन करते रहते हैं, रोज हम सुनते रहते हैं। वो चाहते हैं कुछ हम बोलते रहे तो हमारा चेहरा उनकी आंखों सामने घूमता रहे, शायद कभी कोई मामला बैठेगा ही बैठेगा, कोई आस नहीं है तुमसे, कुछ लेना ही नहीं तुमसे, लेना ही लेना है मुझे, अगर आपकी झोली फटी हुई नहीं हो तो। इसलिए कहा तो ये साधनों को कम इसलिए प्राप्त किया, जिसका सौभाग्य होगा वो प्राप्त करेगा। सौभाग्य प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो बढ़िया बनेगा, तो हिसाब लगाएगा क्या करें। हमें तो मुफ्त साधना रखी है, मुफ्त दृष्टि से कि आप 2 लोगों से 180 रुपये ले लीजिए, उनको नंबर बनाए, हम उनको पत्रिका देंगे, पूरे साल भर तो पूरी पत्रिका देंगे, आप अपने साथ आजमा आप साधना ले लीजिए, हम उसे पैसे आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे, उनको पत्रिका बराबर दे रहे हैं, और आपके पैसों से मेरे परिवार का पालन पोषण मुझे करना नहीं, मेरे परिवार का पालन पोषण करने की क्षमता मुझ में है। जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। इसलिए काल भैरव जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है। मैं स्वयं अपनी पूरी साधना के काल में सबसे पहले साधना सीखी थी, तो काल भैरव साधना सीखी थी सबसे पहले। मैं ये सीख लूंगा तो मैं आने वाली व्यक्ति को पचा सकूंगा, आने वाले साधु सन्यासी को मछली का सीखने मालूम कर दूंगा, उसके पास विचार में रहना पड़ेगा, सीख लूंगा जब मैं सन्यासी लूंगा तब। तो आज भी मेरी साधना में जो 3 घंटे रात्रि को व्यतीत होते हैं, तो उसमें काल पुरुष की साधना है उसमें भी, इसलिए मैंने काल पुरुष साधना रखी है। और इसलिए हर शनिवार को मैंने साधना क्रम रखा है, लोग कम आए ज्यादा आए, ये तो अगर मैं अभी शराब खाना खोल देता तो कम से कम 500 लोग आ ही जाते, रम और जिन और विस्की और भी कुछ नाम होते होंगे, ब्लैक हॉर्स और डॉग, कोई नाम होते, ब्लैक डॉग और सफेद डॉग कई तरह के होते हैं, तो मुझे तो ध्यान है नहीं, और शायद उसमें 500-700 लोग तो शाम को आ जाते, थोड़ा
आर्केस्ट्रा बजा देता है तो शायद ज्यादा कमाता है, तो वो शायद मैं तो कर नहीं पा सकता। मुझे दिमाग पूरे ध्यान, कभी आप दूसरे को सिखा दें तो वो बोल देंगे प्रवचन में कि भाई ब्लैक डॉग क्या चीज होती है, सारा ब्लैक डॉग तुम तो सिर्फ मार बाल बजाते हैं और तुम उसको पीते रहते हो। तुम जानो, मगर साधना का क्रम, गुरुत्व, जीवन विशेषता, इसलिए अगले 25 तारीख को अनंत साधना भी रखी है। हर हफ्ते में साधना रखते हैं। अनंत साधना का मतलब है पूरी पौरुष साधना। आप उसके बाद बीमार होकर दिखा देंगे, साधना लीजिए, बीमार होकर मुझे दिखा दीजिए, आप मायूस होकर दिखा दीजिए बाद में। अनंत साधना लीजिए, फिर बताइए मैं आज मेंटली कमजोर हूं, फिर मुझे दिखा दीजिए, तो फिर मैं हार जाऊंगा, आप जीत जाएंगे। साधना का मतलब है पूर्ण अपने आप में पौरुषवान बनना, पूर्ण सुंदरीवान बनना। नारी हो तो सुंदरीवान, उसका जीवन का सौभाग्य सुंदर बनना है। पुरुष का सौंदर्य बनना में पूर्ण पौरुषवान बनना, चौड़ा वक्षस्थल हो, एकदम सीना हो, वक्षस्थल हो, देखे आदमी टकटक लगा के देखता रहे क्या पुरुष है। ऐसे पिलपिला गाल पिचके हुए है, आंखें चश्मा चढ़ा हुआ है, आंखें चढ़ा हुए है, उसको पुरुष कहे कि साला क्या कहे, मुझे तो फूक लगाऊंगा छोटे छोटे तक उड़े। और उम्र क्या 24 साल,
अच्छा, तुम सर भोपाल से आए हो क्या? क्योंकि भोपाल में 75,000 इंजीनियर रहते हैं, पूरे भारत में इंजीनियर कहीं नहीं भोपाल में रहते हैं, इसीलिए पूछ भोपाल में रहते इधर रहते लोग तो समझते नहीं भोपाल में क्या पूछ रहे। कापुष और पौरुषवान, रोग रहित। अनंग का मतलब है कामदेव, कामदेव का मतलब है सौंदर्य, व्यक्ति का मतलब है सौंदर्य। और हम सौंदर्यवान बनना हमारे जीवन की ड्यूटी है। तुम क्यों अपने बिल्कुल रहे? कैसे हम कन्वर्ट हो, उसके लिए भी साधना है। इसलिए अगले 25 तारीख को उसमें अनंग गति सौंदर्य, अनंग गति सौंदर्य साधना या अनंग साधना का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल एकदम गोरे बन जाए, मतलब ये है कि दृढ़ता से यौवन की ओर अपने आप में चेंज होते हैं, अपने आप में कायाकल्प होने की क्रिया होती है। आप ट्राई करके देख लीजिए। नहीं मैं आपके साथ मतलब भी कोई बिल्ली भागूंगा नहीं, कोठी को कहां छोड़ के भागूंगा, बेच सकता नहीं। तो पहले मालूम पड़ गया बिल्ली कोठी बेच रहे, भागने की तैयारी हुई, आप आगे पकड़ लेना मुझे, भाग ही नहीं सकता। संभव में इतने लोग बैठे होंगे तो संभव ही नहीं है। इसलिए आप उसके बाद 4 मिनट ट्राई करके देखिए कि आप में कितना चेंज आ रहा है, दृढ़ता से यौवन की आप बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, ये देखिए उस अनंग साधना से। इस साधना के बाद ये देखिए कि आपकी आंख झुकती है, अब सबकी आंख झुकती है कि शत्रु की आंख झुकती है। फिर 2-4 मिनट आप वो देखिए, अगर आप योग करते हैं, मन जाप करते हैं, तो अब छोड़ के घर जाकर बिल्कुल भूल जाए कोई चीज तो मेरे दोस्त भी क्या है इसमें। उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद ही मैं तुम्हारे शरीर बल को स्थापन कर रहा हूं इस प्रयोग के माध्यम से। समय करना मतलब तुम्हारे शरीर में ताकत आए, क्षमता है। मंत्र जाप नहीं करें तब भी फल मिले, मंत्र जाप में तो 100% मिलेगा। मंत्र नहीं करें तब भी मैं आपको 60-70% तो मैं वहीं पहुंचा दूंगा आपको, इतनी क्षमता में रखता ही नहीं। आप सबको कंधे पर बिठा करके चलने की हिम्मत मुझे है। और मानेंगे तो केवल राम लक्ष्मण को बिठाया था, मैं तो आप शिष्यों को कंधे पर बिठा के दे सकता हूं। तो आप मेरे टेस्ट लीजिए, आपको चाहिए मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। मैं तो आपकी परीक्षा लेते ही रहता हूं, पर आप ये समझिए गुरु मत मानिए। मेरे टेस्ट लीजिए, मेरी परीक्षा लीजिए, मेरे ज्ञान की टेस्ट लीजिए। उसके बाद में जब आप निश्चिंत हो जाएं तो शिष्य बन जाइए। मैं आपको एकदम अंधविश्वास नहीं बनाना चाहता, मैं आपको बातों में उलझाना नहीं चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं मेरा ज्ञान आप तक फैल जाए, आप तक पहुंच जाए। आप कुछ ऐसा मैं करूं कि जिंदगी में कुछ कर सकूं, जो कुछ आज तक 100 पीढ़ियों तक नहीं हो सका वो हो सके। मैं वो करना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य वो है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे शिष्य मुझे मिल रहे हैं, समय ठीक आ रहा है, मैं ऐसा कर सकूंगा। अब भरोसा होने लगा है मुझे, अब मुझे विश्वास होने लगा है। भरोसा पहले भी था, मैंने कहा समय की बात है। समय होता है तभी अच्छी व्यक्ति से भेंट होती दिन में, समय खराब होता है तो किसी दुष्ट व्यक्ति से भेंट होती, मन बड़ा गिलाई से भर जाता है, दुखी हो जाता है कि क्यों इस आदमी से भेंट की। ये तो एक समय की बात है, मगर मैं उस समय पर, उस तुम्हारी समस्याओं पर, उस बाधाओं पर, अड़चनों पर, कठिनाइयों पर, कष्टों पर, ऋण पर, रोग पर विजय प्राप्त करने की क्रिया करवा रहा हूं। खाली आपको नहीं बिठाया है, और मंत्रों के माध्यम से करवा रहा हूं। जो कुछ होगा और जो कुछ होता है मंत्रों के माध्यम से ही होता है। इसलिए विज्ञान भी अपने आप में परास्त हो जाता है। फिर मैंने अखबार में पढ़ा था गणेश दूध पी रहे और आप लोगों ने पिलाया है, और विज्ञान के पास उत्तर है ही नहीं। ये कैसे पी रहे हैं, क्या हो रहा है, दूध कहां जा रहा है, कैसे हुआ? विज्ञान वालों को पूछते उनका कि वी डोंट नो हाउ इट पॉसिबल। और यहां इंग्लैंड में भी रहे थे, टेलीफोन वहां से भी आए थे, अमेरिका से भी आए थे, इन्हें तो वहां भी रहते। आधा इंग्लैंड तो गुजरातियों से भरा हुआ है, और सबने पिलाया। वो गुरु जी गणेश दूध पिलाते रहो, तुम चिंता मत करो, मेरा पेट भर जाए तो चिंता, बस बाकी बचे हुए तुम भी लेंगे। गुरु जी 10 चम्मच पिला दिया, 5 चम्मच पिला दिया। उनके साइंटिस्ट भी उनको नॉलेज नहीं आ सकती। और मैंने पिछली बार पत्रिका में छापा है, मैंने छापा कि अगली बार मैं ये प्रयोग करके दिखाऊंगा आपको। सीधा समझे प्रयोग कर रहा है इस बार गणेश जी, ये विज्ञान को चुनौती दी है, अगली बार और चुनौती दे रहा है। आप पत्रिका में पढ़ लें और फिर उस तारीख को मुझे देख लेंगे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तब मैं आपको सही करूँ, तब मैं आपको सही बात बता रहा हूं। फिर उसके बाद दूध क्यों नहीं पी रहे, आज क्यों नहीं पी रहे, उस दिन क्यों पी रहे थे? ये विज्ञान की एक जवाब था। अब वो समय आ गया जब विज्ञान को जवाब दे सके, काल भैरव साधना के माध्यम से भी, अन्य साधना के माध्यम से भी, और अन्य साधनाओं के माध्यम से भी अपना कर्तव्य, अपने परिवार की रक्षा करते हुए हम साधना में भाग लें। इच्छा हो तो ले, आपको फोर्स बनी करो। आपको अच्छा लग रहा है तो गुरु मानिए, मत लीजिए दीक्षा, छोड़ दीजिए मुझे। मैं इस बार तुम्हारे पीछे पीछे में भागने वाला नहीं हूं। अगर तुमने प्यास जगे तो तुम दौड़िए, आइए,
मैं तो बिल्कुल ठंडा और शीतल निर्मल जल पिलाऊंगा। ये दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, एक क्षण भी मैं अलग नहीं हूं तुमसे, तुम अलग हो सकते, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। एक बार इसको शिष्य बना दिया, जीवन भर के लिए बना दिया। अब तुम कितना जुड़ सकते हो, शिष्य का मतलब भी जुड़ना। और संस्कृत में पाणिनि के श्लोक में लिखा है, शिष्य का मतलब है हृदय के पास, इतना गुरु के पास चले जाना कि बीच में से हवा भी नहीं जा सके। शिष्य उसको कहते हैं कि तुम्हारे प्राण, मेरे प्राण इतने जुड़ जाएं कि हवा बीच में ट्रांसफर नहीं हो सके, हवा जा नहीं सके। मेरे पैर में कांटा चुभे, तुम्हें रात में नींद नहीं आवे, तो समझो तुम शिष्य हो। और तुम दुखी हो और मैं नींद खाना खा लूं तो धिक्कार है मुझे, फिर बेकार, फिर मुझे गुरु का लाने का नहीं है। तुम तकलीफ में हो तो मैं गुरु कैसे बन सकता हूं? तो तुम्हें तकलीफ दूर नहीं, कैसे मैं क्यों खड़ा हूं तुम्हारे सामने? मैं अपना पेट पालने के लिए खड़ा नहीं हूं, पेट पालने की सांस नहीं ले रहा। मैं जीवन का उद्देश्य, मैं जीवन का लक्ष्य, मैं जीवन का चिंता है, और वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब विश्वास होने लगा है। और मैं आपको करके दिखा दूंगा, और मुझे मालूम है कि इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं। ये भी मुझे ज्ञान है कि इच्छा मृत्यु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस साधना को कैसे संबंध किया, मैं कर चुका हूं। मृत्यु मेरे आदमी लगा सकते, संभव नहीं है। मिल सकती है, मिलती तो कई बार, हफ्ते में एक बार मिल जाती है। सड़क पर थोड़ी गाड़ी टेढ़ी चलाऊंगी तो बिल्कुल ट्रक वाला सामने बिल्कुल सीधा छाती पर पंजाबी आकर के, आए अरे पुत्र, अरे पुत्र, मैं कहां से पुत्र हो गया तेरे भैया? अच्छा भैया, ये मृत्यु पास में निकल जाए, आती रोज मिलने आती है, इसलिए इस बात की चिंता नहीं करो। अभी नहीं मरा, अभी 40 साल और मिलेगा नहीं, गारंटी के साथ में। ये तो चले मुझे 40 साल तक कुछ बिगड़े नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। यह तुम्हें आपको काल भैरव क्या चीज है इसे डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चित्र की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई भयावना, कोई शब्द नहीं है, कोई भयावना साधना भी नहीं है। घर में बैठ करके साधना को संपन्न कर सकते हैं, इसलिए उस प्रयोग को मैं संपन्न करवा रहा हूं आपके साथ। सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं। सभी शुभ कार्यों में गणपति को स्मरण किया जाता है। और आज जोड़ दीजिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी काम करें पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए। 2 शब्द हैं, तर्क और कुतर्क। तर्क का मतलब जिज्ञासा, जो आपकी जिज्ञासा हो आप मुझे पूछ लीजिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा। कुतर्क को तो भगवान ही नहीं समझा सकते कि सब आपने क्या कपड़े पहने होंगे, सफेद आपने क्यों पहने, आज अच्छा है सफेद पहने, तो सफेद ही क्यों पहने, पर मेरे पास सफेद ही थे, सफेद पहन लिए, तो फिर कुर्ता ही क्यों पहन लिया, भाई कुर्ता पहन लो, क्या पहना, तो फिर कुर्ते की जगह आप बनियान नहीं पहन सकते थे क्या, तो बनियान नीचे पहना हुआ है, तो बनियान ऊपर क्यों नहीं पहन लिया। अब कुतर्की को मैं कहां तक समझाऊंगा। ये तर्क और कुतर्क 2 शब्द होते हैं। कुतर्की का मतलब है जो छिद्र करने वाला, यूजलेस टाइप, अपना सामने वाला बराबर करने वाला, उसको कुतर्की कहते हैं। तर्क जो आपकी जिज्ञासा है, आप मुझे पूछेंगे, काम करें श्रद्धा के साथ करेंगे। सुनकस्तैकदन्तश्च कपिलोगस्कर्णकालम्बोदरस्य विक्टो गुरुणा शोभनायक निर्मकेतु गुणाध्यक्षो भालचन्द्रो जानिन द्वादशैतानि नामानि अष्टैषु महादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे मजमे यथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव दुर्गतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं च मुदं प्रसन्नवदनं ध्याये शैवमूर्शान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्गस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवृष्यामो हरेस्थोऽपि ज्ञार्मे अदर्शितालसिद्धर्थं पूजितोऽयं सुराशे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतिं नमः। श्रीमन्महागणाधिपतिं नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शुचिपुरम्बराभ्यां नमः। मातृपितृचरणगणेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणीगुणगर्भाभ्यां नमः। शुचिपुरम्बराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्वादिशिखाबन्धनं चोटी की गांठ लगा दीजिए। मानस तो कुछ नहीं, मानो मानो वो मानो अश्विन मानो भी अनुभाव स्वाहा मय स्वस्म तिलकम कृत्वा तिलक किया हुआ फिर भी लाग कर आ सकती है। नो सुंदा सस्मूर्त सस्पादाक्षरुभावे सस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। तत्रादि संकल्पम कुर्यात। दाहिना हाथ आगे रखिए, जल है तो जल लीजिए, नहीं है तो आप ऐसा सोचिए उसमें जल है। हिमालय के ऊपर बिठा के साधना करवाऊंगा तो उसमें, या रेगिस्तान कराऊंगा तो कुछ जल ठेका नहीं है। ये भावना है कि इसमें जल है, बस यूं।
ओम विष्णु 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 नाथ विष्णु भद्रेंद्र दीपन शालिमान साथ बुद्धा तस्म समुद्र गोसम तदेजवान मासिस मासे सुदर्शन सप्ता प्रक्षिण तत्व प्राप्तन सरकार सुनाम सकल मन यशु कामना सिद्धतम लोके वासु भय राजद्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि प्रातस्वारस्य सपुत्र ससबानस्य अखिल कुटुंब सतस्य ससो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आयुथा न अनुगोतो तुम हम अपना गोत्र उच्चारण करिए, मेरी जाति उच्चारण करिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्व काल भैरव साधनाय सात धूम संपर्क छोड़ दीजिए। यज्ञ बहुतम धारयाम यज्ञ आपके सामने, इसको ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्तान्वितम यज्ञ बहुतम परमेश्वर से लिंगता देवता धारण नहीं होगा। यज्ञ बहुतम परम बहुतम प्रजापति सजन प्रसाद आयुष मुगम प्रतिबंध शब्दम यज्ञ बहुतम बल देवस्थान गले में पहन लेना है या इसको डबल करके पहनना, जैसे भी अच्छा 10 गले पहन लो तो बाई ना राइट हैंड निकाल दीजिए इसमें से। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरे जैसे आपने ऐसे गले पहन सीधा डबल करके गले में पहन लो, बस राइट। एक आदमी प्रतिम था मैं जीवता तत्व सोते था सुखम तत्व काल भैरव पूजिए तो हो। अब काल भैरव को मैं ध्यान करता हूं। काला भ्राव्राम भवति भवनम पूर्वमयी भैरवाय सहित सहित गरीबम पूर्णताम तुल्यम शत्रुताम भवनास्वरूपम विदितम भवतम सदैव पूर्व सिद्धि प्रदम भवताम सदैव तुम भैरवाय तुभ्यम। मेरे जीवन में समस्त प्रकार के भय दोष दुख दारिद्र कष्ट पीड़ा घबराहट और चिंता तनाव और समस्याएं दूर कर आप हरदम मेरे जीवन में रक्षा कर सकें और मैं जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकूं, इसीलिए मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं। इस प्रकार तत्रादुषाम भैरव तो स्वामी शक्ति माली आती माला आपके सामने, उस माला को दीजिए। और माला को हाथ में लेके घुमाएंगे, जिसे माला को सिद्ध करना चाहता हूं। माले माले महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित संस्मान में सिद्धि दाम हुआ ताम पूर्णत सिद्धि प्राप्त निमित्तम मनुष्य शिष्यत्म पूर्णत प्राप्त निमित्तम महामाली शांतभ्यम संपर्क दे है। इस माला को गले में धारण कर लीजिए। अब यंत्र को हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड है, इस साइड का लेफ्ट हैंड है। प्लास्टिक हटा दीजिए और यंत्र गुटिका को निकाल दीजिए। जलम प्रक्षेप, इसके ऊपर जल चलाइए ऐसा। ओम वर्णश्योतम मनवसी वर्णश्री भगनी स्थो वर्णश्य वेदसदंसी वर्णस्मासी तथा पय स्नान सुनिकान प्रसन्न बदि स्नान घटस्थानम घटस्थान के मधुस्थानम मधुस्थान सरकरा स्नानम सरकरा पंचम स्नानम ओम पंच विद्या सरस्वती मधुसूदन पंचदासु देशी वसुदा पंचम स्नानम समर्पयामि तथा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधि कुरु तथा पूर्वं जलम प्रक्षेप। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिमालस्त आसना श्वेता श्वेताक्षो विनस्ते रुद्राय पशुपतये कन्नाम जावाम अवलिप्ता शिरोद्रम नमः शुद्ध स्नान सुनकामि नमः। दुपट्टे से पहुंच दीजिए इसको, आपका दुपट्टा है शुद्ध है। फिर इसके ऊपर सीधा रखिए, ऊपर लिखा हुआ काल भैरव, इसे सीधा रखिए, वो सामने ऊपर लिखा हुआ काल भैरव। अब उसके आप कुमकुम में कुमकुम पहले बीच में बिंदी लगाइए, इसकी मध्य में तो तदु काल भैरवाय समस्त रोग सुख निवारणार्थम ताम तुभ्यम संपदे सेंटर में। अब ऊपर की ओर जहां काल भैरव मंत्र लिखा वहां बिंदी लगाइए। तत्र समस्त रोग निवारणार्थम सब ऋण निवारणार्थम सब पूर्वत प्राप्त निमित्तम सातुभ्यम संपदे, दूसरी बिंदी ऊपर लगाइए और फिर नीचे की ओर बिंदी लगाइए। समस्त सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम इंद्राक्षताम तुभ्यम संपदे, नीचे की ओर बिंदी लगा दी। अब बाई ओर मतलब वो बाई ओर आपका उधर बिंदी लगानी किनारे की ओर। ताम पूर्णतम पौरुषम प्राप्त निमित्तम सतुभ्यम काल भैरवाय तुभ्यम संपदे। फिर इधर लाइन में इस साइड में दूसरी साइड में तम पूर्वाय समस्त प्रत्यक्ष दर्शनम शत्रु नाशाय नाशाय ताम समुत्तो पूर्वाश राजद्वार विजय प्राप्ताय मनोमांसित कामना सिद्धाय सतुभ्यम संपदे, बिंदी लगा दीजिए। ये पांचों बिंदी लगी। अब दोनों उंगलियों से कुमकुम दीजिए। ओम तत्रादु समस्त पूर्वाद समस्त देवताभ्यो समस्त द्वादशाम ताम हेतुस्वयं पंचामृत द्वादशम 52 भैरव, इसका मतलब 52 भैरवाय सतुभ्यम पूजित, सब जगह कुमकुम लगा दी पूरे यंत्र के ऊपर।
स्वामी तो स्वामी सपुरदेश मंदिर कुंभने षष्ठी इंद्र विश्वास पूर्वाविश्वला साक्ष अरिष्टनमी सर्वस्वती धातु तथा जो स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा बीच में से यंत्र में से तिलक लेकर के अपनी दांत पे लगा देना है, यूं लेकर के लगा देना। ठीक, अब इस यंत्र को मैं आपके शरीर में छोड़ दीजिए। यंत्र को दाहिने हाथ में पकड़ना है, राइट हैंड हाथ में वो है, यंत्र को ऐसे पकड़ना है एक किनारे से। मैं आपके शरीर में यंत्र को मतलब भैरव को स्थापन करना चाहता हूं, जिससे आपके शरीर में बल बुद्धि साहस आ सके। जहां जब यंत्र लगूं वहां आप भी यंत्र लगाएं। स्वस्न महामस्त मस्तिष्क रक्षा शांत कुर्यात है तो स्वामी संतु ललाटे क्षमता पूर्वकम भाग्य रक्षा है तो स्वामी संतम नासिकाम अक्षिसा पुरुषम गान शक्ति पूर्ण बंद तो सती मुखे सा मुख पूर्ण भाग सिद्धि पाता नूतन सा भैरव तुम संप्रदे चिवगम है तो स्वामी शक्ति कल्याण दिवस ग्रीवायाम त्रादु वाग्देवी सशक्ति सा मित्र सा तुभ्यम संप्रदे तथा स्थलम ये तो स्वामी सावत पूरा तो संत तथा हवे चाहे खड्डा सा है हवे सा पूर्णतम से रूरू भैरवाय सा अन्नपूर्ण भैरवाय पेट पर अन्नपूर्ण भैरवाय सा तथा तो नाभि सा ब्रह्म भैरवाय सा तो जंगायाम ये तो स्वामी सा गंगा पूर्ण बल बुद्धि सा पुरुष स्वामी दो अस्तेन पूर्ण षोडश पुरुषाय तथा दो स्वास्थ्य स्वामी तुभ्यम संप्रदे पश्यतो सा पूर्ण पृष्ठता वासिक समस्त शरीरेभ्यो समस्त भैरवाय ये तो स्वामी सातभ्यम संपर्दे। अब इस यंत्र को सामने रख दीजिए नीचे, फिर गुटिका को हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में लीजिए, दाएं हाथ में इसको तिलक करिए। समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्व क्लेश निवारणार्थम दुख निवारणम दुख निवारणम सर्वत्र बाधा निवारणार्थम तम सत्व निवारणार्थम सा सुख सौभाग्य धान्य तम सर्वपूर्वा तो स्वामी काल विजय प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम संवर्धदे। इसके ऊपर रख दीजिए। अब इस यंत्र को अपने हाथ में लीजिए, यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए और दोनों हाथों में यंत्र ले लीजिए ऐसा। अभी गुटिका गुड़ रही हो उसके ऊपर मुठ रख दीजिए। तो गुड़ यूं कर सकते। अब मैं आपके मंत्र बोल रहा हूं, शक्तिपात कर रहा हूं। शक्तिपात का मतलब है आप मेरी आंखों में देखेंगे, मैं आपकी आंखों की तरफ ताकूंगा, ये मतलब है। ये यंत्र आपके सामने रहेगा, बिल्कुल मेरी तरफ देखेंगे। ओम पूर्ण पुरुषा में तो स्वामी शक्ति कल्याणतम दीर्घ चिंतन भैरवाय समस्त भद्राय भैरव साधु भैरवाय तो स्वामी काल भैरवाय चेतन भैरवाय दुख भैरवाय दाद चिंतन चिंतन अंकम चिंतन तम तम निसम बंधुराय मलय 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 जागृत जागृत टूटा टूटा दीपम दीपम पाम दिन गुण पावती पूर्णम खान की खूंखी चलता शान से सुषम एंका स्वरूपाधीन का तो एंका काम बीज रूप चांदम चुन गाती चा एंका वदा निचिचा वदन दान दिन धूम धूजटे पत्नी वाम विभू वागीश्वरी कान क्रीम क्रूम कालिकी देवी सांग श्री सुनो सुन घूम हुम हुम हुंकार रूप गुंगुनाग्नि गाम भीम धूम भैरी भगवान मजा पूरा तो स्वामी सापुर समस्त भैरवाय समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थ मैं मनोवांछित कामना सिद्ध थाय सामु गोत्र पुण्य हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए समस्त परिवारेण समस्त पुत्र पौत्र उच्चने धारा प्राप्त निमित्तम समस्त मनोकामना सिद्ध थाय सा पूर्ण पुरुष एक स्वामी पूर्ण भैरव पूजनांत सा मंत्र पूजनते सा गुरुमुखे मंत्र प्राप्त है सा तुभ्यम संपर्दे। अपने दोनों आंखों पर लगा दीजिए और यंत्र को सामने रख दीजिए। सबको दे दिया, आपको मंत्र दे दिया होगा। आप मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है, पहले मैं समझाऊंगा कि बोलना कैसे है। बस आप बोलोगे नहीं। ओम में म आया, इस ओम दो ध्वनि होती, ओम गो ओम म। ओम न बोलना, ओम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ब्रह्म भैरवाय फट, ये मंत्र है, सीधा छोटा सा मंत्र है, मगर इसका बीज ब्रह्म है, इसलिए इसको शुद्ध बोलना जरूरी है। यानी बीज का मतलब है, ये समझ लीजिए कि ये साल नीम का पेड़ इतना लंबा चौड़ा है, इसका बीज आज से 5 साल पहले इतना छोटा सा बीज था जो मेरे इस दोनों इतना आ जाता था। फिर जब मैंने उस बीज को डाला तो आगे जाकर इतना बड़ा नीम का पेड़ बन गया। तो पूर्ण भैरव के संपूर्ण विधि विधान का जो बीज है वो ब्रह्म है, ब्रह्म, BRAHM, ब्रह्म। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे, 3 बार बोलूंगा। बोलिए ओम ब्रह्म भैरवाय फट, ओम ब्रह्म भैरवाय फट, ओम ब्रह्म भैरवाय फट। तत्रादो पूर्ण तो सिद्धिम प्राप्त सा तद्यम संप्रदे तत्रादो गुरु प्रार्थी। पूजन के बाद में गुरु प्रार्थना करती होती है।
गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु शंकरने नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा तत्वादोपूर्तम गुरु पापेन सा नमः समस्त गुरु एतो स्वानम स्नानं कुर्यात् स्नान्ते पय दोजो रजसा तदि स्नानं बंधम स्नानं संप्रासंगाते तत्वादो पुष्पहारं संप्रासना पुष्पम संप्रासना पुष्पान्ते धूपम धूपान्ते दीपम दीपान्ते नैवेद्यम नैवेद्यं ताम्रम ताम्रान्ते प्रदक्षिणां दक्षिणां संप्रासना दक्षिणान्ते पूर्णा पुरुषया गुरु मंत्र विद्यात बोलो परम तत्वाय। मैं तो गुरु दीक्षा दे रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादि गुरु प्रार्थित आज प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम् अन्याम गुरुयाम सांगाय से पूर्वाय सायुधाय से शक्तिकाय पूर्ण गुरुत्व प्राप्ता निमित्तम पूर्ण भैरव सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सतभ्यम संपदवे। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतो मूर्धा सतनाम निवासोस्तु प्राणाम विस्त्वा ऋग्वेदोथर्वेद सामवेदनाम ब्रह्मवाक्यस्थान मनन्ति तस्त्वान अष्टांगस्तुतिं मनन्ति इंद्रा चत्वारवृत्ति लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्षमारोग्यम मनमेदे धान्यम मनम पशुपतिलाभम सत्संवत्सरम दीर्घायु युष्मान पुत्रवान सुखवान लक्ष्मण भव। अपने लाख पर सिर पर लगा दीजिए। अब इसके नियम समझा देता हूं। एक दो चुरानवे में आप इस यंत्र को, उस गुटिका को अपने पूजा स्थान में रख सकते हो, जो या तो पूजा स्थान हो। नहीं पूजा स्थान हो तो जो पवित्र स्थान हो वहां रख दीजिए, किसी आले में, किसी अलमारी में, किसी जगह में वहां रख दीजिए। उसके बाद आपके गले में जो माला है, इस माला से मंत्र जाप करना है। इस एक माला रोज मंत्र जाप करना है इस मंत्र की। इसमें मुश्किल से आपको 8 10 मिनट लगेंगे, अभ्यास होने पर 6-7 मिनट लगेंगे सिर्फ। उसमें आपको ओम ब्रह्म भैरवाणी, ओम ब्रह्म भैरवाणी, ओम ब्रह्म भैरवाणी, ओम ब्रह्म भैरवाणी, ओम ब्रह्म भैरवाणी ऐसे करना है। इसके अलावा आपको कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। फिर माला आप चाहे पूजा स्थान रखिए या दिन दोपहर में रखिए, तो दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। इसके सामने अगर दीपक लगाने की इच्छा हो तो केवल तेल का दीपक लगता है, घी का दीपक भैरव पूजन के नहीं लगता। इसलिए कभी आप नहीं हो और कभी मंत्र जाप नहीं कर सके तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि 4 माला गुरु मंत्र की हो और 1 माला भैरव मंत्र की हो। इसमें कुल 101 मालाएं होनी चाहिए। 101 दिन में करें या 1 दिन में 2 मालाएं करें, और 5 मालाओं से ज्यादा नहीं कर सकते एक दिन में, इससे ज्यादा बच नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा भैरव की आप 5 माला कर सकते हैं, जैसे 3 सुबह को 2 रात को करते, ऐसा कर सकते हैं। और कुल 101 मालाएं होनी चाहिए। जब भी माला करें तब पैंट नहीं पहनी हुई हो, धोती पहनी हुई हो और ऊपर कोई वस्त्र नहीं हो, केवल दुपट्टा हो और सर्दी लगे तो कंबल ओढ़ ले। इसमें ऐसा नहीं काला कंबल नहीं होना, काले कपड़े होने चाहिए, सिंदूर का तिलक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा यंत्र के ऊपर कुमकुम लगी, मंत्र सिद्ध किया हुआ है, यंत्र सामने है और गुटिका सामने है। बस ये ध्यान रखना कि चूहा गुटिका को नहीं ले जाए, क्योंकि चूहे होते हैं गुटिका कई लोगों की जाती है, बंद करके रख सकते हो गुटिका को खासतौर से। और यंत्र तो पड़ा ही है इसलिए, और घर में घबराने की और घर में डरने की इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है। इसलिए रोज आप 1 माला करें, 3 माला करें या 5 माला करें, बस खत्म। इससे ज्यादा एक दिन में ज्यादा आप नहीं कर सकते। यदि कभी नहीं करें तो आप नोट रखें, भाई आज नहीं किए तो कुल 101 माला होनी चाहिए मोटे मोटे हिसाब से। चाहे आप 30 दिन में करें, चाहे 101 दिन में करें, इसके लिए समय का बंधन नहीं, कुछ नहीं है। मगर जब भी करें शुद्धता के साथ करें, सात्विकता के साथ करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें, और उसके बाद में पहले या लास्ट में गुरु पूजन करें। गुरु चित्र हो ऐसा हो जो लग्न वाला हो, जिसकी आप उसकी पूजा कर सकें, उसको स्नान करवा सके, उसमें कुमकुम लगा सके। ये जो चित्र दूसरे कपड़े का होगा तो गल जाएगा, इसलिए ऐसा चित्र अगर आपकी चिंता हो आप लें और उसको घर में स्थापन करें, पूजा स्थान रखें या ड्राइंग रूम में रखें या जहां में शुद्धता के साथ रखें, वहां रखें। जब आपकी अगर इच्छा हो वैसा करें। इस समय में कैसेट है, आप आज कैसे तैयार हुई, कल या परसों आप चाहें तो ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा विधान मैंने बोला है, पूरा मंत्र बोला है। तो आपके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए ये यंत्र और ये जो ज्ञान सुरक्षित रह सकेगा। चाहे तो आप इसमें
चाहे तो ले सकते हैं, शायद होगी है, मैं एक बार फिर आपको आरती करूंगी, पर मैं आपको एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में सर्वत्र मनोकामना पूर्ति हो और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आपकी कल्याण कामना करता हूं।